हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो देखिए, यह पेपर है 16 दिसंबर 2021 का पेपर है और इसमें हम लोग ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि कुडुख कहाँ के लोगों के बोलचाल की भाषा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए करा असम, सेकंड करा अरुणाचल प्रदेश, थर्ड करा है मिजोरम और फोर्थ यहाँ पे करा है झारखंड। तो देखिए, जो कुडुख भाषा है वो मैक्सिममली झारखंड में बोला जाता है और इसके अलावा देखा जाए तो बिहार और मध्य प्रदेश में भी बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 62 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 62 नंबर का कह रहा है कि आपका घर जो है यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं कि इस तरीके से एक डायरेक्शन बन गया। तो यहाँ नीचे देखिए साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और यह ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका घर जो है यक्ष पर स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है वह यक्ष है, मतलब कि आपका घर है। आगे कह रहा है कि आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यहाँ से देखिए तो अभी कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा है, तो आगे का लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यद्यपि आपके विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो यहाँ से देखिए उत्तर का डायरेक्शन यह होता है, तो यहाँ पे देखिए 100 मीटर का दूरी यह हो गया। यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है कि फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए 75 मीटर लंबा ठीक पश्चिम में है, तो यहाँ से पश्चिम में हम लोग जब चलेंगे तो यह हो गया 75 मीटर में। और फिर देखिए आगे वाला पॉइंट कराए अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में। अब यहाँ से देखिए दक्षिण में जाना है जो कि 100 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ से अब देखिए नीचे डायरेक्शन में आएंगे तो यह देखिए दक्षिण में आएंगे और इसकी दूरी भी देखिए 100 मीटर है। ओके, तो अब देखिए यह दोनों के सामने आमने सामने की जो है वो दोनों 100 मीटर है। अब आगे पॉइंट करा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाई वाला पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि वाई के सापेक्ष जो है एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो अब यहाँ पे देखिए जो 100 मीटर का है, तो इन दोनों का देखिए जो दूरी है वो मैक्सिममली सेम है। तो अब देखिए 75 मीटर ऊपर है तो 75 मीटर नीचे भी हो जाएगा, मतलब कि जो आमने सामने का है वो भी 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 75 मीटर तो ये भी आ गया। तो अब देखिए 75 मीटर यहाँ पे पूर्व में आया है। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में है 75 मीटर ठीक पूर्व में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 63 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि कोई रेलगाड़ी नागरहोल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, 2000 नहीं होगा, तो यहाँ पे 2020 ही होगा। ओके, तो 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुँचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर हावर में है, लगभग कितने होंगे। तो देखिए जब हम लोग औसत चाल निकालते हैं तो औसत चाल बराबर आपको पता ही होगा कि दूरी बटा समय होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो 5 जून 2020 को चला है तो 5 जून यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो 5 जून को यहाँ पे देखिए 4:15 पे चला है। अब आगे यहाँ पे देखिए 7 जून को पहुँच रहा है, तो 5 के बाद यहाँ पे 6 जून आएगा। तो 6 जून को जब 4:15 होगा तो 4:15 में कुल मिला के देखिए यहाँ पे 24 घंटा हो जाएगा। तो यह 24 घंटा हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब 7 जून को पहुँच रहा है तो 7 जून को यहाँ पे 3:15 पे पहुँच जा रहा है। तो 3:15 पे पहुँचा, मतलब कि 1 घंटा पहले ही पहुँच जा रहा है। तो 24 और प्लस यहाँ पे 1 घंटा कम करेंगे 23। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो देखिए जब जोड़ेंगे तो 47 घंटा आएगा। तो आगे देखिए जब 47 घंटा आया है तो यहाँ पे देखिए दूरी दिया ही है कि 2006 है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2640 किलोमीटर में हम लोग भाग दे देंगे 47 घंटा से। तो जब 47 घंटा से भाग देंगे तो हम लोगों का
आंसर आएगा 56 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरीके से उसके जो पास में है तो उसी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में ही हम लोगों का आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, 56 किलोमीटर पर हावर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए फर्स्ट करा है जुलाई से सितंबर, सेकंड यहाँ पे करा है अक्टूबर से दिसंबर, थर्ड यहाँ पे करा है जनवरी से मार्च और फोर्थ करा है अप्रैल से जून। तो देखिए जब मधुमक्खी पालन का सही समय की बात करें तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 65 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वेलफ्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा देकर वेलफ्रो को बनाया था। तो अगर आप लोगों से वेलफ्रो के भी बारे में पूछे तो देखिए वेलफ्रो का मेन यूज़ यहाँ पे होता है चिपकाने के लिए। ओके, किसी चीज़ को आपस में चिपकाने के लिए जो यूज़ होता है, आप लोग देखे होंगे जो क्या कहते हैं, जूते जूते होते हैं तो उसमें वेलफ्रो भी लगे होते हैं और जो चिपकाने के काम आते हैं तो उनमें भी ये सब यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो वेलफ्रो को बनाए हैं वो बनाए हैं जॉर्ज मेस्ट्रल ने। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 66 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड करा मणिपुर, थर्ड यहाँ पे करा मेघालय और फोर्थ करा है जम्मू और कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 67 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए 67 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए करा उड़ीसा, सेकंड करा असम, थर्ड करा है बिहार और फोर्थ यहाँ पे देखिए करा है पश्चिम बंगाल। देखिए जो एल्युमिनियम की खान होती है वो सबसे ज़्यादा देखिए बॉक्साइट के रूप में पाए जाते हैं और जो बॉक्साइट है वो ज़्यादातर देखिए उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 68 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। यहाँ पे करा है क्वेश्चन कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है 5 बिंदुओं पर, सेकंड करा है 6 बिंदुओं पर, थर्ड यहाँ पे करा है 7 बिंदुओं पर और फोर्थ यहाँ पे करा है 8 बिंदुओं पर। लिपि में यूज होते हैं वो मैक्सिममली देखिए 6 बिंदुओं पर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 69 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करा है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे करा है मृदा को खोद कर नरम बनाना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यह फर्स्ट पॉइंट पे ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब मृदा जो रहती है उसको नरम बनाने के लिए खुदाई किया जाता है। तो यह फर्स्ट वाले पे हो गया। सेकंड यहाँ पे करा है कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना और थर्ड यहाँ पे करा है बीज बोना। तो देखिए जब हम लोग मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं तो फिर उसके बाद देखिए दूसरा प्रक्रिया होता है बीज बोना। तो जो सी वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर 2 पर। ओके, अब यहाँ पे डी करा है खरपतवार हटाना। देखिए जो डी वाला है वो थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आएगा प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो प्याज को उखाड़ कर निकालना ये चौथी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए आएगा बी वाला ऑप्शन कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो ये फिफ्थ पोजीशन पे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा, पहले यहाँ पे देखिए ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर डी, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बी आ जाएगा। तो यह जहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे वही वाला यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ACDEB। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 70 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है शिलांग मतलब कि मेघालय में, सेकंड यहाँ पे करा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में
और यहाँ पे देखिए थर्ड वाला कह रहा है शिमला हिमाचल प्रदेश और फोर्थ कह रहा है लेह लद्दाख में। पहले ही पता चल गया होगा ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान देखिए ज़्यादातर कहा जाता है लेह लद्दाख को। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 71 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिन बीज होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे करा करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो यहाँ पे देखिए जो बीज अंदर पाए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर थर्ड है कि करेले में देखिए बीज पाए जाते हैं, खीरा में भी पाए जाते हैं, चीकू में, भिंडी में, नाशपाती में और टमाटर में। सभी चीज़ों के भीतर जो होते हैं बीज पाए जाते हैं, बाकी चीज़ें जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए उसमें नहीं पाए जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 72 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा चिंपैंजी, सेकंड करा लंगूर, थर्ड करा पैंडा और फोर्थ करा स्लाथ। तो देखिए ऊपर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो स्लाथ के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 73 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ है कॉलम फर्स्ट में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला कॉलम में असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान ये सभी दिए गए हैं और सेकंड ऑप्शन में ये सब बाकी उसके जो अधिकांश गांवों के घरे होते हैं उनके बारे में बता रहा है। तो देखिए जो असम करा असम, तो असम में देखिए बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होते हैं। तो यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो ए का है वहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए का थर्ड हो जाएगा। बी यहाँ पे करा लद्दाख, तो लद्दाख में देखिए पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होती हैं। तो जो बी है तो बी का यहाँ पे देखिए सेकंड हो जाएगा। फिर उसके बाद सी करा है मनाली, मतलब कि हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देखिए जो घर पाए जाते हैं वो पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर पाए जाते हैं। तो जो सी का है वो फर्स्ट हो जाएगा। और डी का है राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से बनी छतें होती हैं। तो तो इस तरीके से यहाँ पे जो डी वाला है वो हो जाएगा उसका फिफ्थ वाला। ओके, वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 74 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है अल्जीरिया, सेकंड करा अर्जेंटीना, थर्ड करा ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ यहाँ पे करा ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 75 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, उसका वह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा। एक ही खेत में एक ही चीज की फसल बार बार उगाई जा रही है तो उससे क्या किस तरीके की हानि पहुंचेगी या क्या उसके खेत पे बीतेगा, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे वो सभी चीज़ें यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का कि अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। जब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 76 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखिए 6 थीम की बात हुई है जिसमें फर्स्ट होता है परिवार एवं मित्र, सेकंड होता है भोजन, थर्ड है आश्रय आवास और फोर्थ जो होता है वो होता है पानी, फिफ्थ होता है यात्रा, सिक्स होता है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो है वहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पदार्थ आ रहा है। तो पदार्थ जो है यह सब थीम होती है, तो यहाँ पे थीम के बारे में पूछा है तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा।
सेकंड यहाँ पे करिए परिवार और दोस्त और भोजन, पानी और यात्रा। तो यह सभी देखिए थीम है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 77 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं। फर्स्ट यहाँ पे करा एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले कार्य का चयन करना। तो यहाँ पे देखिए यह वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही करा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही करा है। सेकंड यहाँ पे करा है कि एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। तो यह वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे करा है शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। तो यहाँ पे देखिए यह पॉइंट जो है पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पे सी वाला भी सही हो जाएगा। डी करा है कि एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो यह भी पॉइंट देखिए पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पे जो बी वाला है वो तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए सी डी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 78 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए यह वाला पॉइंट तो नहीं सही है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। तो यहाँ पे देखिए यह भी पॉइंट नहीं सही है उतना। और थर्ड यहाँ पे करा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम जो है विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, तो यह भी नहीं सही है। और यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला जो है, तो यहाँ पे करा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो यहाँ पे देखिए यह वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर आप लोग देखे होंगे जो 1-2 का क्लास का किताब है सामाजिक परिवेश, तो उसमें देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, यह तीनों की शिक्षा उसमें पाई जाती हैं। तो मतलब वो तीनों कंबाइंड होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 79 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है परिकल्पना बनाना। सेकंड यहाँ पे देखिए करा है समालोचनात्मक चिंतन, मतलब गहन चिंतन। थर्ड यहाँ पे करा है रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ही राइट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। फर्स्ट यहाँ पे करा है कि इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यह वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है कि इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यह वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सी यहाँ पे कह रहा है यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश पैदा करता है। तो देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे करा है सर शिक्षार्थियों को अपने कार्य की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो देखिए यहाँ पे यह वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो बी और सी है तो वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला है यहाँ पे यह राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 81 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो 81 नंबर का देखिए क्वेश्चन करा है कि क्वेश्चन यहाँ पे करा है कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे। तो यहाँ पे देखिए यह पॉइंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे इसके अतिरिक्त पूछा है तो यह नहीं होगा। सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुई तकनीक की सराहना करे। तो यहाँ पे यह भी पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त पूछा है तो यह गलत हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे कराया कि शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। तो देखिए जो स्थानीय कारीगर आया है तो उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे यह पॉइंट गलत है और यह गलत ही सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन यहाँ पे करा, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करा है कि धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाए और उन्हें समूह कार्य देंगे। तो देखिए जब केवल आएगा तो वो पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत है। थर्ड यहाँ पे करा कि उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तथ्य भी आया है, तो इस तरीके से यहाँ पे थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। अब जो देखिए फोर्थ वाला है वो देखिए यहाँ पे करा है कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ वाला है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कर रहा है कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। सेकंड यहाँ पे कर रहा है यह बिना प्रश्न को स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैसले में मदद करता है। थर्ड यहाँ पे देखिए कर रहा है कि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे करा शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड का, कि समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 84 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा, यह क्रियाकलाप विकसित करने में सहायक होगा। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है पूर्वानुमान और गणना के कौशल, तो यह नहीं होगा। सेकंड कर रहा है आंकड़ों के अभिलेखन, तो यह भी नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे कर रहा है कि अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, तो यहाँ पे देखिए स्थिति की समझ होनी बिल्कुल ज़रूरी है, तो यहाँ पे यह वाला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 85 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि विद्यालय ज्ञान को प्रवाह विश्व से जोड़ना। सेकंड कर रहा है सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए। थर्ड कर रहा है परीक्षा को आसान बनाना। और फोर्थ यहाँ पे कर रहा है पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 86 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। तो आकलन करते समय क्या चीज़ से बचना होगा? तो फर्स्ट कर रहा है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से। थर्ड यहाँ पे करा आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से। फोर्थ करा है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो यहाँ पे देखिए जब तकनीकी भाषा आ गया तो वह तो निगेटिव में हो गया, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 87 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो 87 नंबर का देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जो रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों को पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उससे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। तो रोनाल्ड रास की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो फर्स्ट यहाँ पे करा है कि शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझने में मदद करना, तो यह देखिए बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पे करा है शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, तो देखिए यहाँ पे कहानी से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे यह तो गलत हो जाएगा। थर्ड करा है कि शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो देखिए यह पॉइंट तो बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे करा है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो ACD वाला है, तो यहाँ पे यह वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में ही दिया है ACD। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो 88 नंबर का देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भूषण
अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन करा है यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, सेकंड करा है यात्रा पर कविता, थर्ड करा है कि यातायात के साधनों पर मॉडल मतलब प्रतिमान, फोर्थ करा है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो ये देखिए अनुभव होना बिल्कुल ज़रूरी है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 89 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। तो यस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन का साझा करती हैं और जानना चाहती हैं कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षक को कैसे जवाब देंगे? तो फर्स्ट यहाँ पे करा है आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ्य योजना तक सीमित रहेंगे, और सेकंड करा है कि पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, थर्ड करा है कि इस विषय को शिक्षार्थी के साथ अलग में चर्चा करेंगे, और फोर्थ करा है इसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला बिल्कुल राइट है और पॉजिटिव में आंसर है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यूएस का लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है कि वे कक्षा की एक सरता से विराम प्रदान करते हैं, सेकंड करा है कि वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, फोर्थ करा है कि थर्ड यहाँ पे करा है वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, और फोर्थ यहाँ पे करा है इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड का कि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को आगे के भी प्रीवियस ईयर के पेपर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।